है अदानी ग्रुप के बारे में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि इसकी जो शुरुआत थी हिंडनबर्ग ने यहाँ पे की थी। एंड अगर हम लोग कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आपने यहाँ पे चेक किया होगा कि हिंडनबर्ग का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे हम लोग को एक और ट्वीट होते हुए देखने को मिला एंड उसमें वापस अदानी का नाम हम लोग को देखने को मिला। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंडनबर्ग का ये ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने ये मतलब 3 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे एंड नीचे एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हिंडनबर्ग ने वापस कुछ अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया है? नहीं। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया है कि आप सभी लोगों को पता है फोर्ब्स, यस, तो फोर्ब्स ने यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है एंड फोर्ब्स ने भी कुछ एलिगेशंस अदानी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे लगाए हैं एंड वही रीट्वीट या आप बोल सकते हैं ट्वीट उन्होंने यहाँ पे किया। किसने? हिंडनबर्ग ने यहाँ पे किया है। तो ये हिंडनबर्ग की रिसर्च नहीं है, ये फोर्ब्स की रिसर्च है एंड उसको हिंडनबर्ग ने ट्वीट करके यहाँ पे सबको पढ़ने के लिए मतलब बोला है कि आप देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है करके। सो आप देख सकते हो, ये जो forbes.com है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ये आप आर्टिकल चाहो तो पढ़ सकते हो। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने किस चीज़ को टारगेट करके बोला है आप हेडलाइन ही पढ़कर देख सकते हो। गौतम अदानीज ओल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई इमर्ज एज अ फैमिली एम्पायर्स की फिक्सर, मतलब जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, राइट, अदानी की अगर हम लोग बड़े भाई की बात करें विनोद अदानी, उनके ऊपर फोर्ब्स ने यहाँ पे कुछ आरोप यहाँ पे लगाए हैं। आप चाहो तो इस आर्टिकल में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट डोंट वरी, हम लोग उसी से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं कि क्या आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। मेजरली अगर देखा गया तो जो आरोप लगाए हैं वो इन 3 पैराग्राफ में ही मतलब फिट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेजर चीज़ किससे रिलेटेड है, अगेन जो प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं उसी से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी पाई गई है। ये बताया जा रहा है कि कुछ शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे हैं, वो किसी को पता ही नहीं है, हिडन है करके। देन जो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेजिंग चलती है, कोई डिस्क्लोजर नहीं है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, ये उन्होंने बोला है, फोर्ब्स ने बोला है, राइट। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो जो विनोद अदानी है, राइट, उनको यहाँ पे फिलहाल तो उन्होंने टारगेट यहाँ पे किया कि कैसे उन्होंने यहाँ पे हेराफेरी की है, उसके बारे में सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली हुआ क्या है वो आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है एंड ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना काफ़ी है। तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, फोर्ब्स ने आर्टिकल यहाँ पे लिखा है एंड विनोद अदानी जो कि यस गौतम अदानी के बड़े भाई है, उनको यहाँ पे टारगेट करके कुछ आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। अभी अदानी ग्रुप का इससे रिलेटेड क्या स्पष्टीकरण आता है, राइट, वो अभी तक यहाँ पे बाकी है। ठीक है, अभी आप फोकस रख लेना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर चला गया, आपको लगेगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट, तो फोकस रख लेना, प्रेजेंटेशन खराब रहेगा बट मुद्दे की बात है। तो देखिए क्या आरोप है, देखिए तो ये है दोस्तों विनोद अदानी मतलब अदानी के बड़े भाई, ठीक है। सो इनकी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। सो इस प्राइवेट कंपनी की एक यूनिट है, किधर है ये यूनिट? आपको मिलेगी सिंगापुर में। किधर है? यूनिट है। अभी इतना तो समझ में आ गया कि विनोद अदानी है, उनकी कंपनी है और उनकी कंपनी की एक यूनिट आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएगी। अभी सिंगापुर में जो ये यूनिट आपको देखने को मिल रही है, उस यूनिट ने लोन उठाया। यस, किसने? सिंगापुर वाली यूनिट ने लोन उठाया है। वो लोन कहाँ से उठाया है? तो दोस्तों वो लोन उठाया है रशिया की एक बैंक देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसका नाम है VTB। सो VTB से उन्होंने यहाँ पे लोन उठाया है, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑब्वियसली लोन उनको यहाँ पे मिल गया एंड आप सभी लोगों को पता है कि ये जो VTB बैंक है, रशिया की बैंक है, इतना बड़ा लोन ऐसे थोड़ी ना देगी। इतने बड़े जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं, अरे हम लोग छोटा लोन लेते हैं, क्या मांगता है सामने बैंक को? यस, गारंटर चाहिए। गारंटी कौन ले रहा है? सो VTB ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे लोन दे देते हैं, आपको चाहिए तो बस आप गारंटर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे जो विनोद अदानी है, उनकी जो सिंगापुर की कंपनी है, राइट, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग गारंटर लेके आते हैं। तो उन्होंने कितने गारंटर लाए? उन्होंने 2 गारंटर लेके आए, ठीक है। उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तब तक आप बोल सकते हो AA करके एक गारंटर है एंड दूसरा WW करके एक गारंटर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ये कहानी अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अभी फोर्ब्स के आर्टिकल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अभी मैंने आप लोगों को बोले हैं वही चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते होते हुए, सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करे थे कि विनोद अदानी उनकी जो सिंगापुर में जो कंपनी है, राइट, जिन्होंने लोन उठाया है उसका नाम ये है पिनैकल। सो आप देख सकते हैं पिनैकल एंटर इनटू अ लोन एग्रीमेंट विद द रशिया स्टेट ओन VTB बैंक। ये तो अभी आप तक मैं बोल रहा था, आपको पता चल गया। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल 2021 में ये जो पिनैकल है, विनोद अदानी की जो कंपनी है, उन्होंने $263 मिलियन का लोन उठाया। लगभग रफली पकड़ लेना 2 से 2.5 हज़ार करोड़ का लोन उठाया, ठीक है। एंड $258 मिलियन का लोन किसी को दिया, मतलब एक जगह से लोन उन्होंने उठाया और यही पैसा किसी को तो दिया है। अभी किसको दिया है आप देख सकते हैं कि उन्होंने लेंट आउट $258 मिलियन टू एन अननेम रिलेटेड पार्टी।
अभी किसको दिया होगा, अभी इतने तो आप समझदार हो, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल है फिर, राइट। सो किसी को तो उन्होंने मतलब एक जगह से पैसे लिया कि रशिया के बैंक को कि हमें लोन चाहिए करके, एंड ये एक्चुअल में लोन उन्होंने सामने वाले किसी तो रिलेटेड पार्टी को दिया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है उधर, अननेम्ड है करके, ठीक है। हर किसी को पता चल गया होगा कि किसी को दिया है करके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए कि रशिया ने जो यहाँ पे लोन दिया है रशिया के बैंक ने, तो उनको गारंटर चाहिए था ना, ये देखिए ये है वो अफरोज एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये एक वो गारंटर हम लोग को देखने को मिला। एंड दूसरा WW, जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड, कौन है एज अ गारंटर फॉर द लोन। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिले, और ये चीज़ सिंगापुर में फाइल हो चुकी है, क्योंकि ये सिंगापुर की यूनिट है ना, तो ये फाइल यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कहानी में ट्विस्ट क्या पता है, ये जो दो नाम गारंटर है ये कोई और नहीं है, ये अदानी के प्रमोटर्स है। ये दोस्तों, एंड यही से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि अदानी के प्रमोटर के शेयर्स गिरवी रखे गए हैं, मतलब और शेयर्स गिरवी हैं उनके, एंड वो गिरवी रखे हुए शेयर्स डिस्क्लोज भी नहीं किए हैं, ये फोर्ब्स ने आरोप यहाँ पे लगाया है। एंड वो कौन कौन से शेयर्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब आपको समझा सीन क्या है कि जो परसेंटेज हम लोग बोल रहे हैं कि इतने 12% रफली पकड़ लेते हैं कि अदानी के शेयर्स गिरवी है करके, नहीं, उससे ज़्यादा शेयर्स गिरवी है, जैसे कि फोर्ब्स यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो हिडन रखा है, उन्होंने दिखाया नहीं है। और यही चीज़ अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, बट उससे पहले ये देखिए एक बार उस आर्टिकल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, अभी आपको पूरा समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे फोर्ब्स ने एग्जैक्टली क्या बोला है। तो आप देख सकते हैं फोर्ब्स इज आउट विथ अ मेजर आर्टिकल, उनके पास एविडेंस ऐसा है कि अदानी के जो प्रमोटर के जो शेयर्स गिरवी रखे हैं वो हिडन है। ये एक पॉइंट समझ में आ गया आपको। देन आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकंड पॉइंट, अब प्राइवेट विनोद अदानी की जो कंपनी है, कंट्रोल सिंगापुर की जो यूनिट है, एंटिटी है, प्लेज अदानी प्रमोटर स्टेक फॉर $240 मिलियन इन अ लोन्स फ्रॉम रशियन बैंक। एंड उसी के साथ साथ इन सभी चीज़ का कोई भी डिस्क्लोजर इंडियन एक्सचेंज पे अदानी ग्रुप ने नहीं किया है, यह आरोप फोर्ब्स ने यहाँ पे लगाया है। अब ये कौन कौन सी कंपनीज है, चलिए उनके ऊपर आ जाते हैं। पहली कंपनी दोस्तों अदानी एंटरप्राइज। यस, अदानी एंटरप्राइज में अगर आप जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे, प्रमोटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये कंपनीज के नाम देखेंगे। ये देखिए अफरोज एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कितना परसेंटेज देखने को मिल रहा है, 2.65। तो फोर्ब्स का ये आरोप है कि ये शेयर्स उनके पास है ही नहीं, ये तो गिरवी रखे हुए हैं। अभी कितना परसेंट गिरवी रखा है वो देखना पड़ेगा, अब वो डिस्क्लोज तो किया नहीं है, बट पता नहीं। एंड देन सेकंड यही WW मतलब वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड, ये भी 2.65 है। ये भी शेयर्स रशिया के बैंक को यहाँ पे एज अ गारंटर के फॉर्म में यहाँ पे गिरवी रखते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्रमोटर के शेयर्स गिरवी रखे हैं और कोई भी डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं हुआ है। और ऐसे एक कंपनी नहीं है, देन अदानी पावर भी है इसमें। अदानी पावर में भी अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको ये सभी नाम देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये वाला नाम, इसमें तो 6.88% स्टेक है। एंड WW की अगर हम लोग बात करें 5%, अगेन कह रहा हूँ कितना परसेंटेज गिरवी है रखा हुआ किसी को भी नहीं पता है, अगर ये चेक करना पड़ेगा जिस प्रकार से आरोप लगा है। हम लोग जो देख रहे हैं अभी, ये देखिए अदानी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कितना है 74%, और प्रमोटर के पास है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं अदानी पावर की ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए। तो हम कितना बोलते हैं कि 18.75% उन्होंने क्या किया है, 74 में से इतना शेयर यहाँ पे रखा है, इतना परसेंटेज हम लोग को फिलहाल तो गिरवी रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो डेटा है वो और भी यहाँ पे हायर लेवल का है। ये फोर्ब्स इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ये जो डेटा है वो क्लियर डेटा नहीं है, जो भी परसेंटेज आप देख रहे हो कि अदानी के शेयर इतने गिरवी है, उससे कई ज़्यादा गिरवी रखे हुए हैं। ये मुद्दा फोर्ब्स ने फिलहाल तो ये एलिगेशन अदानी ग्रुप एंड उनके भाई के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, सोने की चिड़िया अदानी ग्रुप की, अदानी पोर्ट। बट क्या कर सकते हैं अभी, ये भी जैसे मैंने आपको वो चेन का एग्जांपल दिया था, ये भी नीचे खींचा जाएगा इसी के चलते। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम चीज़, अभी वो फॉर्मेलिटी रही फटाफट। ये देखिए नाम चेक कर सकते हैं, ये भी एक नाम यहाँ पे है। एंड उसके बाद WW किधर गया, ये देखिए वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे शेयर्स जो प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ये उन्होंने गिरवी रखे हैं रशिया के पास, और कोई डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं है। ये परसेंटेज देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल नहीं है, इससे कई ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखे हुए अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स। एंड अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, ये तो लगातार नीचे ही जा रहा है, राइट। यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो ये देखिए नाम आपको देखने को मिल जाएगा सेम, राइट। अभी ये तो फॉर्मेलिटी यहाँ पे रह गई। एंड कितने शेयर्स गिरवी है, अगर आपको लग रहा है सर सिर्फ 4-5% ही गिरवी है, नहीं, ये डेटा इससे कई ज़्यादा है, जैसे कि फोर्ब्स ने यहाँ पे बोला है। एंड हिंडनबर्ग ने यही डेटा हम लोग को क्या किया है, फोर्ब्स का ट्वीट करके यहाँ पे वापस यहाँ पे बताया है। अभी ये देखना पड़ेगा कि मंडे के दिन इसके चलते क्या रिएक्शन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका इनडायरेक्टली दोस्तों इम्पैक्ट समझते हो आप क्या है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ये है कि और ज़्यादा लोन अदानी ग्रुप ने यहाँ पे लिया है। एंड उनके जो शेयर्स है किसी के पास प्लेज है। आपको पता है सबसे डेंजरस बात यही होती है कि अगर आपके शेयर्स किसी के पास गिरवी है, और जो मैंने आप लोगों को 100 का एग्जांपल दिया था कि 100 तक रहेगा, वो बैंक बताएगी आपको कि अगर वो 60 तक अगर आ गया, ठीक है, 60 के नीचे चला गया, तो ये गैप जो रहता है वो फिल कर दो, पैसा दे दो, या फिर कुछ और सिक्योरिटीज़ गिरवी कर दो, मतलब दे दो करके। एंड अगर ऐसा वो नहीं करते तो वो शेयर्स जो गिरवी है ना, वो मार्केट में वो बेच सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को थोड़ी ना खुद को घाटे में लेके जाना है या फिर खुद का NPA करवाना है, उनको भी तो अपने शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ता है। सो ऐसे और कितने सारे
हिडन कोई चीज़ें है भी नहीं है, तो ये भी किसी को अभी पता नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड आपको पता है शेयर मार्केट को क्वेश्चन मार्क, यस, अनसर्टिनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और भी बहुत सारे खुलासे सामने आ सकते हैं, शायद से और भी कई चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आ सकती है, बट ओवरऑल इससे रिलेटेड एक कंक्लूजन तो सामने आ जाता है कि एलिगेशंस उन्होंने लगाए ये सच है या झूठ है, वी डोंट नो। बट इतने सारे आरोप अगर एक साथ यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे लग जाते हैं, राइट, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाना और निवेश करना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको तो पता चल गया कि क्या करना है करके, ऑलरेडी जो बड़े इन्वेस्टर है वो तो एग्जिट ले रहे हैं। सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टर जो अभी है वो यहाँ पे हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, एंड वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो चुके हैं, राइट, खुद को समझाने की वो कोशिश करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों में यहाँ पे हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक इनमें पैसा लगाना मतलब आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। और ये जो डायलॉग रहता है ना, रिस्क है तो इश्क है, भाई ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो शेयर मार्केट में ऐसे जो नियम है, जो आप ये रिस्क लेने की बात करते हो, वो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर भी जाके कुछ भी पैसा डाल दिया करके, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, आपको पैसा देने कोई भी आने वाला नहीं है। आपको ही अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है एंड उसको ग्रो करना है। सो फाइनल डिसीजन तो आप ही करेगा, बट फिलहाल जो इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है उस तूफान के बीच में रिटेल इन्वेस्टर ने खुद को संभाल कर रहना चाहिए। इतना तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, आगे हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एग्जैक्टली क्या माजरा है वो मैंने जितना हो सके आसान भाषा में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर